हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो मूवी एक्सप्लोर करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार मूवी है। लास्ट तक आप समझ नहीं सकते अगर आप सस्पेंस मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी सस्पेंस भी है और मोटिवेशनल भी है कि आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह से आप कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जॉब इंटरव्यू के लिए या कभी हम एक जगह पे जाते हैं तो हमारे थॉट उस टाइम पे हमें अपने विजडम पे कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइफ से डील करते हैं तो आपको ये मूवी तो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये बेहतरीन इंटरव्यू स्किल्ड मूवी है। इस मूवी के शुरुआत में हमें 8 लोग दिखाते हैं। वो 8 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि वे सभी 8 का आज इंटरव्यू है, ऐसा हमें पता चलता है। और इनका जो जिस जगह के लिए इंटरव्यू है वो उस जगह की सबसे बड़ी कंपनी के लिए इनका इंटरव्यू है और बहुत ही बड़ी पोजीशन के लिए। लेकिन कंपनी क्या है ये इनको नहीं पता, बस इनको इतना पता है कि लाखों लोगों में से इनको सेलेक्ट किया गया है इस इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू शुरुआत होता है, हमें दिखते हैं कि सभी लोगों के पास में एक बंद कमरे में सबको ले जाया जाता है। 8 लोग होते हैं और वहाँ उनके सबके सामने अपना पेपर रखा होता है। तभी वहाँ पे गार्ड आता है। गार्ड उनको बताता है कि ये इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर उनको इस एग्ज़ाम का कुछ रूल बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके पास 80 मिनट ही है और वो बताते हैं कि सारे लोगों को, इन 8 को चुना गया है और इन 8 में से जो सबसे बेस्ट होंगे उनको ही इस एग्ज़ाम के लिए चुना जाएगा। 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो बताते हैं कि इस एग्ज़ाम का 3 रूल है। फर्स्ट रूल नंबर 1 कि कोई भी मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 2, पेपर खराब, अगर किसी ने भी अपना पेपर खराब किया एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली वो एग्ज़ाम से आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें पता चलता है कि यहाँ टोटल इनके पास पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया कि कोई भी उन्हें किसी भी पर्सन को एग्जामिनर या गार्ड से बात नहीं करनी है पेपर शुरू होने के बाद। सेकंड, पेपर ख़राब हुआ, पेपर मतलब किसी ने भी अगर अपना पेपर जो उनके पास पेपर है उसे ख़राब कर लिया एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली, इसका मतलब ये है कि दुर्घटनावश या किसी कोइंसिडेंटवश ऐसे ही अगर किसी का पेपर ख़राब होता है तो वो पेपर से उसी समय रूम से बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरा इंस्ट्रक्शन ये होता है कि कोई भी इस एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर नहीं जा सकता अगले 80 मिनट्स के लिए। और लास्ट में इसके तुरंत ही बाद वो पूछते हैं सारे कैंडिडेट से एनी क्वेश्चन। वहाँ कोई भी कैंडिडेट कोई आंसर नहीं करते हैं। अब ये एग्ज़ामिनर इनके इस रूम से बाहर चले जाते हैं और अब इस रूम में सिर्फ और सिर्फ ये 8 कैंडिडेट्स हैं और गार्ड हैं। और साथ ही साथ हमें दिखाई देता है कि टाइमर शुरू हो जाता है। अब इस टाइमर शुरू होने के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोगों के मन में क्वेश्चन है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन तो है ही नहीं, सबके पेपर्स ब्लैंक होते हैं, सिर्फ इनका रोल नंबर लिखा होता है। रोल नंबर के बाद पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा होता। यहाँ इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें। तभी ये लोग आपस में सोचते रहते हैं सभी कोई। तभी एक लड़की वहाँ लिखना शुरू करती है उस पेपर पे, आई बिलीव आई डिज़र्व दिस जॉब। गार्ड आता है और उसे बाहर कर देता है, क्योंकि आपको याद होगा कि एग्ज़ाम की कंडीशन में सेकंड कंडीशन एग्जामिनर ने बताई थी कि किसी ने भी अगर अपने पेपर ख़राब किया एक्सीडेंटली और इंटेंशनली तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये देखकर ये सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि पेपर में एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं है। तभी ये लोग, इनमें से एक पर्सन बोलता है कि कंडीशन ये है कि हम एग्जामिनर से गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग बोलते हैं हाँ हम देखो, और हमें किसी ने बाहर भी नहीं किया। तो ये सोचते हैं कि ये इंटरव्यू क्यों है। तभी वहाँ पे एक पर्सन हम देखते हैं, एक पर्सन यहाँ पे कहते हैं कि ये इंटरव्यू शायद हमारी टीम स्पिरिट, समूह भावना को देखने के लिए रखा गया। लेकिन सेकंड कैंडिडेट उनसे एग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर टीम स्पिरिट के लिए ये कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि हम सभी तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, सीट तो एक ही है और यहाँ हम 7 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे, लेकिन नाम से बुलाने के पहले ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को कोड वर्ड से बुलाएंगे। तो एक दूसरे का ये नाम अब डिसाइड करते हैं कि इनका नाम रखा जाएगा इनके जेंडर के अकॉर्डिंग या इनके रेस के या इनकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोगों का नाम रखा जाता है ब्लैक, वाइट। एक का नाम ब्लैक रखा जाता है क्योंकि वो ब्लैक होता है। एक का नाम वाइट रखा जाता है क्योंकि वो वाइट होता है। एक का नाम रखा जाता है ब्लॉन्ड क्योंकि उनका कलर ब्लॉन्ड होता है। एक का ब्रुएंट, एक का ब्राउन, एक का डार्क, और एक का नाम वो रखना चाहते हैं
एक पर्सन हम देखते हैं कि जो शुरू से ही कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं आपस में कि ये पर्सन तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन का नाम वो रख देंगे डीफ। लेकिन इस चीज़ से डार्क डार्क को ये देख सकते हैं आप जो स्क्रीन पे, ये कैंडिडेट होते हैं जो बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं, सबकी बातों से इरिटेट हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे ये लोग इनका नाम रख देते हैं डार्क, इनका नाम रख देते हैं डीव। इस चीज़ से डार्क को ऑब्जेक्शन होता है। डार्क वही लड़की होती है, डार्क कहती है कि इस तरह से नाम किसी को भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन तभी लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी बातों पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे इसका नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्योंकि सभी एक रूम पे बंद है, तो इनके अंदर से क्वेश्चन आता है। तभी एक इंटरव्यूअर अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि यहाँ खड़े करने के लिए भी इंटरव्यूअर ने हमें मना नहीं किया है, तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब तभी एक लड़की बोलती है कि हो सकता है क्वेश्चन इसी पेपर पे लिखा हो और हमें उसे ढूंढना हो। तभी हम देखते हैं कि एक इनको लगता है कि इनविजिबल इंक इस पेपर पे, इनविजिबल इंक वो होती है जिसमें इंक तो रहता है, जो किसी स्पेशल लाइट पे ही उसमें लिखी हुई शब्द दिखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जो रूम पे लाइट आ रही होती है उस पर भी सामने वो पेपर रखते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है। तभी वहाँ जो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की रहती है, वो जिनका नाम ब्लॉन्ड उन्होंने रखा होता है, वो बोलती है कि शायद पेंसिल से शेड करने पे ही यहाँ पे हमें कलर्स दिख जाए, ये जो क्वेश्चंस है वो रिवील हो जाए। तभी हम देखते हैं कि दूसरा पर्सन उनको ये ऐसा करने से रोक देता है। वो बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि एग्ज़ाम अगर किसी भी रीज़न से ख़राब हुआ, एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, तो वो आउट हो जाएगा। तभी यहाँ हम देखते हैं कि डार्क बोलती है कि ये क्वेश्चन, ये टेस्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो कुछ ना कुछ हिडन मोटिव इस क्वेश्चन का है। और ये जो क्वेश्चन है, डार्क यहाँ पे बोलती है कि हो सकता है सभी के पास में अलग अलग क्वेश्चन हो, सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन हो, या हम में से किसी एक के में ही वो क्वेश्चन हो और बाकी हमें सबको उनके क्वेश्चंस ढूंढने हो। इस इंटरव्यू का मोटिव ये है कि हमें जवाब नहीं, सवाल ढूंढने हैं। सभी लोग इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं और वो अब 1 बाय 1 सबकी शीट को लाइट के पास ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग अपनी शीट्स तो दे देते हैं लाइट के पास चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ जो डेफ होता है वो वहीं पे बैठा रहता है, तो उसके पेपर को वाइट ला कर ले जाता है और उसे भी वो वहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि सभी कोई हर तरीके से, इन्होंने सबके पेपर्स लाइट पे देख लिए, इनको कुछ नहीं मिलता। ब्लॉन्ड वहाँ पे बोलती है कि हो सकता है कि हमें कुछ और तरीके से ये पेपर्स दिखे। ब्लैक कहता है कि हो सकता है सवाल हमें दूसरी स्पेशल तरह की लाइट पे नज़र आए। तभी हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड वहाँ पे जाके देखती है कि कुछ लाइट्स वहाँ पे रूम पे अलग उनको मिलती है। वो बोलती है कि एक तरह की इमरजेंसी लाइट है, जो तो सभी लोग वहाँ पे बात करते हैं कि तब तो हमें इमरजेंसी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन तभी ब्लॉन्ड वहाँ पे जो डार्क होती हैं वो सभी को एडवाइस करती हैं। वो बोलती हैं कि एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि इन्विजिलेटर ने कहा है कोई भी बाहर नहीं जा सकता, किसी को भी बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए सारी रूम की लाइट्स फोड़ देंगे। इसके लिए सभी लोग एग्री नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे इस प्लान के लिए, इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए सभी कोई एग्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच वो लोग डिसाइड करते हैं वोट कराने का, क्योंकि टाइम तो उनका ऐसे भी जाना है। तो वो डिसाइड करते हैं कि सभी रूम की लाइट फोड़ने के लिए कौन एग्री है। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग होने पर हमें पता चलता है कि जो 4 पर्सन्स होते हैं, 4 पर्सन्स इस फेवर पे वोट करते हैं कि वो लोग इस रूम की लाइट को फोड़ देंगे। सो इस वोट का रिज़ल्ट आता है कि ये रूम की सारी लाइट अब इनको फोड़ना है एक एक कर कर, और ये एक एक कर कर अब सारी रूम की लाइट्स फोड़ना शुरू कर देते हैं। लाइट पूरी बंद होने के बाद हम देखते हैं कि राइट में एक स्पेशल ब्लू लाइट जलने लगती है रूम पे। ये देखकर सब लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, उनको लगता है कि फाइनली उनको एग्ज़ाम अब इस रूम की लाइट में मिल जाएगा। लेकिन जब वो उस ब्लू लाइट के पास अपने सभी के पेपर्स देखते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब इनको समझ में आ गया कि ये इस लाइट पे भी ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन का उनका क्वेश्चन अपीयर नहीं होगा। तभी हम वहाँ देखते हैं कि जो वाइट होता है वो सजेस्ट करता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपने पेपर ख़त्म करने से मना किया है, ख़राब करने से, हम दूसरे का तो कर सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो लड़की जिसे शुरुआत में बाहर कर दिया गया था, वो उसकी पेंसिल, उसके पेपर में पेंसिल से शेड करना स्टार्ट करते हैं। इस शेड करने के बाद में भी वो देखते हैं कि कुछ भी क्वेश्चंस अपीयर नहीं होते। जो वाइट होता है वो कहीं ना कहीं, डार्क इसके लिए बोलती है कि हमें, इसके बाद हम देख पाते हैं कि डार्क इनको एक सजेशन देती है कि हो सकता है इस पेज के हमें
और 4 टुकड़े करने के बाद हमें हर एक पे अलग अलग लिक्विड से ये स्टार्ट हो। सो ये डिसाइड करते हैं कि उस पेपर के वो 4 टुकड़े करेंगे और हर किसी को अलग अलग लिक्विड से गीला करेंगे। ये हम देखते हैं कि जो डिव होता है वो बहुत ही इरिटेट हो रहा होता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है, वो रो रहा होता है अपने आप में ही। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये लोग सभी उस पेपर को 4 पीसेस करते हैं और अलग अलग लिक्विड से गीला करते हैं। अब यहाँ पे हम वाइट को देखते हैं कि ब्राउन कहता है कि ठीक है, हम इसे किस तरह से लिक्विड से गीला कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि अलग अलग लिक्विड, लेकिन वाइट वहाँ पे बहुत ही गंदी हरकत करता है, वो उस पेपर पे टॉयलेट कर देता है, जो बात यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आती। लेकिन उसके बाद भी इनको पेपर के क्वेश्चंस अपीयर नहीं होते हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग कन्फ्यूज़न में हैं, ये सभी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी डार्क इनको बताती है, वो बोलती है कि ये पोजीशन, ये सभी अब नोटिस करते हैं कि हम सब यहाँ पे किस लिए बुलाए गए हैं, ये किस तरह का इंटरव्यू हो रहा है और ये किस तरह से हमें रखा गया है। डार्क इनको बताती है कि बहुत साल पहले ये जो जॉब वैकेंसी हो सकती है ये बेस्ट जगह के लिए हो। बहुत साल पहले एक कंपनी ने, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन डिसीज़ बनाई थी। सभी को ये चीज़ याद है, सभी बोलते हैं कि हाँ वो कंपनी तो मल्टीनेशनल है, लेकिन 1 साल से उसने हायरिंग नहीं की। डार्क कहती है कि उस पर्सन के सीईओ को अपने असिस्टेंट की नीड है जो कि फेस ऑफ द कंपनी होगी, और अगर वो सच में उस चीज़ के लिए किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ रहा है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग के बीच में कन्वर्सेशन होती रहती है। उसी बीच हम देखते हैं कि ब्राउन को कहीं ना कहीं यहाँ पे डार्क पे एक डाउट भी होने लगता है। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें इनको कैसे पता। हम इस कन्वर्सेशन से भी जान पाते हैं कि ब्लैक भी कहते हैं कि हाँ हो सकता है ये बहुत ही अच्छी जगह के लिए हो और ये सीसीटीवी कैमरा से हमारे ऊपर नज़र रखे हों। तभी हम देखते हैं कि उनको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है। डार्क बोलती है कि अगर सीसीटीवी के स्क्रीन के पीछे कोई होगा भी तो वो इस कंपनी का सीईओ होगा, और मैंने ये भी सुना है कि इस कंपनी का जो सीईओ है वो छोटी से बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन की नज़र खुद रखता है और खुद ही वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्राउन होती है वो वहाँ पे ब्लॉन्ड रहती है, वो जाती है गार्ड के पास, गार्ड की चीज़ों को चेक करती है। तभी उसको गार्ड के पॉकेट में एक लाइटर मिलता है, वो यहाँ पे आके सभी को बताती है और वो देखते हैं कि वहाँ फायर सेफ्टी अलार्म होता है। उनको लगता है कि इस फायर सेफ्टी अलार्म के पीछे कोई लिक्विड हो सकता है जिससे कि ये पेपर में कुछ जो चीज़ें लिखी हो वो विजिबल हो जाए। अब हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएंगी और वहाँ पे फायर सेफ्टी अलार्म को वो फायर दिखाएंगी और उसे तोड़ेंगी। तो उसके लिए उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वाइट उनको एक पेपर देखते हैं और इस पेपर को बेसिकली ब्रूनेट अपने ऊपर शो करती हैं जलाकर। और हम इसी समय देखते हैं कि ये सीन याद रखिए, मूवी का ये सीन आप हमेशा याद रखिएगा। लास्ट में आके आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का सस्पेंस क्या है। हम देखते हैं कि डीव जो है वो टाइमर के पास जाते हैं और टाइमर के पास में जाके 2 मिनट के लिए वो वहाँ रोक के कुछ सोचते रहते हैं जब सभी लोग वहाँ पेपर में इंगेज होते हैं। इसी बीच देखते हैं हम कि वाइट ने धोखे से ब्रूनेट को उनका ही पेपर दे दिया होता है जिसे वो जलाती हैं। जलाने के बाद में उस पेपर से हम देखते हैं उस फायर सेफ्टी अलार्म से एक लिक्विड तो निकलती है, लेकिन वो कोई काम की नहीं होती है क्योंकि अब किसी भी तरह से उस लिक्विड से भी कुछ भी इनके पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ, इनके पेपर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम ये देखते हैं कि फिर से एक बार सभी के अंदर निराशा हो गई, लेकिन जैसे ही ब्रूनेट वहाँ नीचे आती है वो देखती है कि ये पेपर तो उनका खुद का था। वाइट ने एक तरह से उनके ऊपर चीटिंग किया रहता है। तो गार्ड आते हैं और गार्ड इनको बाहर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ इस रूम में अब केवल और केवल 6 कैंडिडेट्स ही बच गए हैं। ब्लैक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो वाइट को बोलते हैं आई विल टर्न योर लाइट ऑफ। जैसे ही वो ये चीज़ बोलते हैं लाइट ऑफ, इस रूम की सारी लाइट ऑफ हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि इस रूम पे जितनी भी लाइट होती है वो सभी लोग बोलते हैं तुमने क्या किया। तभी यहाँ पे ब्लैक बोलता है कि किया नहीं, कहा, उसने कहा लाइट ऑफ और लाइट ऑन। जैसे ही वो लाइट ऑन कहते हैं उस रूम की वापस से लाइट ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे इनको पता चल जाता है कि इस रूम की जितनी भी लाइट्स हैं वो सभी वॉइस ऑपरेटेड है। अब हम यहाँ पे डीव को देखते हैं कि डीव यहाँ पे बहुत ही रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ही उनकी तबीयत ख़राब होना भी शुरू हो जाती है और वो बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बेसिकली डीफ होता है, डीफ भी यहाँ पे अपना पेपर ख़राब कर लेता है और गार्ड उसे भी आकर
बाहर कर देता है और उसको ऐसा करने के लिए वाइट ने प्रोवोक किया होता है। ये देखकर ब्लैक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ब्लैक वाइट को कहता है कि तुम ऐसा नहीं, कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम्हें ऐसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो यहाँ सारे कैंडिडेट्स के साथ। वाइट कहता है चाहे कुछ भी हो, अब तो मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है और मैं करके रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक वाइट को चेयर से बांध देता है। उसको लगता है कि वाइट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए खतरा है और उसको क्वेश्चन पता है। अब वो वहाँ पे वाइट को बोलता है कि तुम हमें क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्वेश्चन क्या है। तभी हम देखते हैं कि वाइट बोलता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे टैबलेट तो दो। वहाँ पे हमें पता चलता है कि वाइट भी उसी बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी की दवा ये कंपनी बनाती है, जिसके इंटरव्यू के लिए ये आए हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है। वाइट यहाँ पे बताता है कि बोलता है कि मेरे लेफ्ट पैकेट पे आप देखोगे तो वो मेडिसिन रखी हुई है। जब ये देखते हैं तो वहाँ उस पैकेट पे मेडिसिन नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि इनको भी लगता है कि मेडिसिन गई कहाँ। अब यहाँ पे ब्रुएंट बोलती है कि कहीं ना कहीं हम में से ही किसी ने ये मेडिसिन, इनकी जो मेडिसिन है वो ली हुई है। तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की तलाशी लेंगे। और एक दूसरे की तलाशी के दौरान हम देखते हैं कि इनको ये टैबलेट मिल जाती है। और ऐसा होने के बाद डार्क ने इस टैबलेट को निकाली होती है वाइट ने अपनी च्युइंगम के अंदर। वो उनसे पूछती है जाकर कि तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है, क्योंकि उसके मुंह पे वो च्युइंगम नहीं होती है। तो उस च्युइंगम के नीचे उसने उस टैबलेट को छुपा के रखता है। ये देखकर वाइट, डार्क और ब्लैक के बीच में बहस हो जाती है। ब्लैक वहाँ पे डार्क को कहता है कि तुम जब से आई हो पूरी कंपनी के बारे में सब जानती हो और मुझे लगता है कि तुम कंपनी से मिली हुई हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बेसिकली वाइट होते हैं उनकी तबीयत ख़राब शुरू होने लगती है और उनको अब उस टैबलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वो टैबलेट वो उसको दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो उस टैबलेट को फेंक देता है और उसके फेंकने से वो जो टैबलेट होती है वो नीचे ड्रेनेज लाइन में चली जाती है। और इस तरह से वो जो टैबलेट थी जिसे डार्क ने ढूंढ के निकाला था वो अब इसके पास नहीं है और अगर इस आदमी ने वो टैबलेट नहीं ली तो वो मर जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डार्क होती है वो वहाँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सामने कैमरे के सामने जाकर इन्विजिलेटर से कहती है क्या तुमको दिखता नहीं है कि यहाँ ये आदमी मर रहा है, तुम कितने हार्ड हो। और अब उसने ये एक रूल तोड़ दिया है। आपको याद होगा कि रूल नंबर 3 था कि कोई भी पर्सन गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं करेगा। अब उसने बात कर दी है, इसलिए गार्ड आता है और उस लड़की को भी, डार्क जिसका नाम होता है, वो बाहर कर देता है। अब इस रूम पे हम देखते हैं कि टोटल 4 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन ब्रुएंट ने बहुत ही इफिशिएंटली उस ड्रेनेज पाइप से टैबलेट को निकाला होता है और उसे वो अब खिला देती है वाइट को। ये देखकर वाइट की अब तबीयत सुधर जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाइट होता है कहीं ना कहीं उनको अब ऐसा लगता है कि उनके बीच और बाकी लोगों के बीच में अब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। वाइट बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन बताता है सभी को, बोलता है कि इस इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इस इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ ये है कि मीनिंग ये है कि जो लास्ट तक इस कमरे में रहेगा वही इस इंटरव्यू में पास होगा। अब ये देखकर हम देखते हैं कि ब्लैक और वाइट दोनों गार्ड की ओर जाते हैं, क्योंकि वो गार्ड से उसकी गन लेकर आपस में एक दूसरे को शूट करना चाहते हैं। ब्लैक गार्ड की गन ले लेता है लेकिन वो चलता नहीं है, क्योंकि तभी वाइट वहाँ पे या एक्टिवेट करता है, नोटिस करता है कि कहीं ना कहीं ये जो गन है वो चलेगी गार्ड के फिंगरप्रिंट से। अब वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से उस गन को वापस से वाइट एक्टिवेट करता है ब्लैक से छीन के, और वहाँ पे वो बोलता है सभी को बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गन पॉइंट पे लेके वो बाकी कैंडिडेट्स को जब बाहर जाने बोलता है, ब्राउन तो बाहर चला जाता है लेकिन ब्लैक इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। और तभी 1 बाय 1 वो ब्लॉन्ड को भी, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, ब्लैक, वाइट और ब्लॉन्ड। सो ब्लॉन्ड को भी वो बाहर जाने के लिए कहता है। ब्लॉन्ड हम देखते हैं कि बाहर जाती हुई हमें दिखाई देती है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो बाहर दरवाजे के पास पहुँचती है वो बोलती है लाइट्स ऑफ, और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वाइट लाइट ऑफ होते ही एक सभी जगह पे गोलियां फायरिंग कर देता है, और जैसे ही लाइट आती है, लाइट्स ऑन होती है, हम देखते हैं कि ब्लैक के बेसिकली हार्ट पे एक निशान है, मतलब वो गोली जाके लग गई है ब्लैक को और अब ब्लैक मरने की कगार पे है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्ट होती है वो बाहर नहीं गई होती है, उसने अपनी पूरी बॉडी को बाहर रखा होता है, पैर को कमरे के अंदर रखा होता है। तभी टाइम अप हो जाता है। अब यहाँ पे वाइट समय के पास में, कैमरे के पास में आकर कहता है कि मैं ही लास्ट तक बचा हुआ हूँ और मैंने ये गेम जीत लिया, ये जॉब तो अब सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। उनके ऐसा कहते ही वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और गार्ड यहाँ पे उनको टाइमिंग दिखाते हैं। टाइम अभी भी बचा होता है कुछ सेकंड्स का। आपको वो सीन याद होगा बीच में जब
जो डीफ होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने घड़ी को कुछ सेकंड पहले पीछे कर दिया होता है, इसीलिए ही यहाँ पे घड़ी जो टाइमर होता है उसमें घड़ी तो दिखती है कि टाइम अप हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। लेकिन वाइट ने यहाँ पे नियम तोड़ दिया है। रूल नंबर 1 आपको पता होगा कि कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं करेगा, लेकिन वाइट ने यहाँ पे बोल दिया है कि मुझे ही वो जॉब चाहिए। उन्होंने कैमरे पे आके इन्विजिलेटर से बात करने की कोशिश की है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई यहाँ से कर दिया जाता है। और वाइट को भी अब बाहर जाना होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइमर अब एग्जैक्टली जो टाइम से पीछे हुआ था, अब वो ब्लॉन्ड यहाँ पे है और टाइम ख़त्म हो जाता है। ब्लॉन्ड अकेले ही इस रूम पे बची हुई है। ब्लॉन्ड वहाँ पे सब चीज़ को याद करती है और वो तभी देखती है डीव का चश्मा। वो डीव के चश्मे से जैसे ही अपने क्वेश्चन पेपर को देखती हैं, उनको दिखा हुआ दिखता है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को ब्लॉन्ड रिकॉल करती है, वो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या है और इस इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। तभी वहाँ इन्विजिलेटर आ जाते हैं और इन्विजिलेटर के आते ही ब्लॉन्ड वहाँ पे उनको बोलती है मेरा आंसर है नो। यहाँ ब्लॉन्ड नो इसलिए बोलती है, आपको याद होगा कि क्वेश्चन के शुरुआत में ही इन्विजिलेटर ने कहा होता है कि इस क्वेश्चन का, इस टेस्ट के 3 रूल हैं। उसके जस्ट बाद उन्होंने एक बात कही होती है, एनी क्वेश्चन। और एनी क्वेश्चन यही इस इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन। और ब्लॉन्ड उसका आंसर करती है नो। अब ये सुनकर इन्विजिलेटर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपने वो जवाब दे दिया और ये जॉब आपको मिलती है। ब्लॉन्ड यहाँ पे बोलती है कि मुझे लेकिन ये जॉब नहीं चाहिए, कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जो किसी की ज़िंदगी पे में और जो कंपनी किसी की ज़िंदगी लेती हो। वहाँ पे इन्विजिलेटर उनको बताते हैं कि हमारी कंपनियाँ लोगों को ज़िंदगी देने का काम करती है, ज़िंदगी लेने का नहीं। और वो यहाँ पे रिवील करते हैं सारी चीज़ों को। वो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो गोली थी, ये कोई गोली नहीं है, ये एक मेडिसिन है, जिससे कि वो जो बीमारी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो ठीक होगी, साथ ही साथ और भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और इस गोली को लगने के बाद पर्सन बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये जो कंपनी में डेफ यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं। और ये सुनकर ब्लॉन्ड को बहुत अच्छा लगता है। सो ब्लॉन्ड यहाँ पे ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये थी पूरी कहानी एग्ज़ाम मूवी की। यूट्यूब पे भी ये मूवी अवेलेबल है। आप पूरी मूवी देखेंगे, पूरे 2 आवर्स पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन लास्ट में आकर आपको ये सच पूरा पता चलता है। तो ये थी पूरी कहानी एग्ज़ाम मूवी की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मूवी 1 बाय 1 सारी चीज़ें रिवील होती हैं और एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ये। सो ये थी हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हम बहुत ही बेहतरीन जो चुनिंदा मूवीज़ हैं उनकी समरी आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि कम समय में आपको मूवी की डिटेल पता चल जाए। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइब अवर चैनल। आप सब हमारा चैनल इतने अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो चैनल है इस पे लाइफ चेंजिंग मूवीज़ हम अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।